किसी फीमेल को अपना बनाने के वो सफल तरीके बताओ। देखिए, जब सफल तरीकों की बात आती है ना, तो मतलब आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो जब भी आप किसी लड़की को या किसी महिला को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो कभी इम्प्रेस नहीं होती। सो बी नेचुरल, बी कॉन्फिडेंट। उससे इम्प्रेस करने की बजाय अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव बनाने के ऊपर काम करो, उसे ग्रूम करो, उसे डेवलप करो, ताकि कोई भी लड़की आपको देखकर इम्प्रेस हुए बिना रह ना पाए। सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप उसके बारे में सोचना बंद करोगे, उसी वक्त से ही वो आपके बारे में सोचना शुरू करेगी। यही तो विडंबना है कि दूरी ध्यान और जिज्ञासा को पैदा करती है, वही नजदीकियां दूरी लेकर आती है। तो अगर आपको उसे अपने पास लेकर आना है, अपने करीब लाना है, तो उससे दूरी बनाइए, ना कि नजदीकियां। कोई भी स्त्री पुरुषों की गई प्रशंसा पे फलती फूलती है, ये उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कुछ एक महिला ऐसी भी होती है जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसको गाली दे रहा है या उसके लिए ताली बजा रहा है। तो इसलिए हमेशा बैलेंस बना के रहिए। आप पहले से समझ लीजिए कि उसे किस तरीके से प्रशंसा की जानी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वो आपकी प्रशंसा के लिए बैठी हुई है, यार तू जब तक मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोलेगा तो मुझे पता नहीं लगेगा मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और क्या नहीं। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बैलेंस बनाने के लिए आपको उस औरत को समझना बहुत जरूरी है। जितना आप उसके लिए बेताबी अपनी दिखाओगे और उसको लेकर एक्साइटेड रहोगे हमेशा, उतना ही ज्यादा वो आपको इग्नोर करेगी। और ये सच है, वो फेमस डायलॉग भी है ना कि कौन है जिसने मुझे पलट कर नहीं देखा। तो इग्नोरेंस हमेशा आकर्षण को बढ़ाता है और बेताबी आपको उसके लिए हमेशा तत्पर रहना, एक्साइटेड रहना दूरियां बनाता है, आपकी वैल्यू कम करता है। ठीक है, आप अपनी लेडी लव को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, वो महत्व देना चाहते हो, उसे वो दिखाना चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और ये कुछ हद तक सही भी है, जरूरी भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उससे बदले में ये चाहने लग जाओ, ये इच्छाएं पैदा कर लो, उम्मीदें लगा लो कि अब वो भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस दे। तो जो भी आप उसके लिए कर रहे हो वो सेल्फलेस होना चाहिए, क्योंकि आप उसके प्यार में कुछ ज्यादा ही पड़े हुए हो। तो सेल्फलेस प्यार करो। दूसरी चीज, बेशक आप उसकी प्रशंसा करो, उसे वो केयर, अफेक्शन, वो इंपॉर्टेंस दिखाओ, लेकिन साथ ही साथ अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखो। चंद्रमा की तरह अगर उसकी परिक्रमा करने लग जाओगे ना, तो सारी जिंदगी बस घूमते ही रहना पड़ेगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। प्यार करें, लेकिन वो प्यार का जो एहसास है उसे जताएं भी और नहीं भी। सिर्फ अपनी उस लेडी लव के ऊपर ही निर्भर ना रहे, बल्कि उसको अपने ऊपर निर्भर करे। तो अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस उसके सामने बनाएं। और उसके सामने अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए जरूरी है कि आपका खुद का अपना सर्कल हो और वहां पे आपकी अच्छी खासी रेपो हो, एक अच्छी खासी वैल्यू हो, आपको लोग कुछ समझते हो। आपका खुद का अपना सर्कल बिल्ड किया हुआ आपको बहुत कुछ सिखाता। आप कुएं के मेंढक बनकर नहीं रहते, आप समंदर में गोते लगाते हो, आपको पता लगता है कि एटलीस्ट चल क्या रहा है। एक सोशल मीडिया पे देख लिया कि ऐसा सब चल रहा है, और एक अपने आप उस चीज को लोगों में बैठ के एक्सपीरियंस किया, दोनों में फर्क होता है। और यही चीज आपको कॉन्फिडेंट बनाने का काम करती है। आपको लोगों को हैंडल करना आता है, कम्युनिकेशन स्किल आपके डेवलप होते हैं, और इन्हीं सब चीजों की वजह से कोई लड़की आपसे इंप्रेस हो पाती है। अब वो सर्कल आप अपने रिश्तेदारों और घरों में ढूंढने मत लग जाना। मैं उस सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ। वाले है ना आपकी हाँ में हाँ मिला ही देंगे, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, तू बड़ा तू सही। किसी दूसरी महिला के साथ भी कभी कभार फ्लर्ट करो, लेकिन उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि मजे के लिए। फ्लर्टिंग हमेशा हल्की फुल्की और मजेदार होनी चाहिए, वो कोई सीरियस नहीं होनी चाहिए, वरना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जन्म दे देगी। आपको अपनी फ्लर्टिंग का पर्पस पता होना चाहिए। किसी और फीमेल से फ्लर्ट करना आपकी सेक्स अपील को बढ़ाने का काम करता है, और ये बढ़ती हुई सेक्स अपील आपकी खुद की फीमेल पार्टनर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि आपके अंदर अगर सेक्स अपील बढ़ेगी तो वो आकर्षित होगी ना, उसके अंदर करंट पैदा होगा। तो इसके लिए आपका कभी कभी किसी और फीमेल के साथ फ्लर्ट करना भी अच्छा साबित हो सकता है। आपका आत्मविश्वास और स्वाभिमान ये तय करता है कि आप किस तरह की फीमेल को खुद की तरफ आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हो। आत्मविश्वास में एक चुंबकीय तत्व होता है जो दो लोगों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, उनके कनेक्शन की क्वालिटी को तय करता है। एक इंसान जब भी प्यार में पड़ता है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों की बात करो, जब भी वो किसी से प्यार में पड़ता है तो उसके अंदर ना कीड़ा पैदा हो जाता है कि यार जब तक मैं उसे अपने दिन की सारी बात ये वो यहाँ वहां बता नहीं देता ना, मेरे को शांति नहीं मिलती, मेरा दिन पूरा नहीं होता। ऐसा करके वो अपने फ्यूचर के लिए गड्ढा खुद ही खोद रहा होता है, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लाइफ की परिस्थितियां भी एक जैसी नहीं रहती। आपको नहीं पता कि आप आने वाले टाइम में किस सिचुएशन से गुजरने वाले हो।
बाहर निकलोगे आपके साथ क्या होने वाला है, क्या वो आप चाहते थे कि आपके साथ हो लेकिन फिर भी हो गया, और जिसे सिर्फ आप ही समझ सकते हो, शायद आपकी पार्टनर भी नहीं समझ पाएगी। लेकिन आपको तो आदत है हर चीज बताने की, या आपकी पार्टनर को आदत है हर चीज भाप जाने की, कि आकर हमेशा हर चीज मुझे बताता और बड़ा गंभीर लग रहा है, कुछ तो हुआ है लेकिन मुझे इससे पूछना है कि क्या हुआ है। आपसे पूछेगी पूरे देगी और आप उसे समझा नहीं पाओगे, और ऐसे में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी। तो हमेशा अपने लिए पर्सनल स्पेस बना के रखो, एक ऐसा पर्सनल स्पेस कि यार हर चीज जरूरी है क्या भाई बताना, क्योंकि भले आप दोनों साथ में हो लेकिन हो दो अलग अलग इंसान। हो सकता है आपको ये चीजें, मेरी ये बातें समझ ना आ रही हो और आपको लग रहा हो मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप इसे एक्सेप्ट करो, इसे स्वीकार करो, मेरी हर बात को अमल करो। भाई 55 भोग आपके सामने लगा दिए गए हैं, उसमें से अगर एक चीज से आपको बदहजमी हो रही है तो उसे उठाकर साइड कर लो ना, ताकि मेरे को कमेंट सेक्शन में आके मेरे साथ लड़ने लग जाओ, जंग छेड़ दो मेरे साथ, ये क्या तरीका हुआ, ये क्या बताया। अरे भाई मैंने अपना ओपिनियन रखा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप भी इसे एक्सेप्ट करो, इसे फॉलो करो, ये आपकी चॉइस है। अरे भाई जो आपके लिए गलत है मेरे लिए सही है ना, आपको जो सही लग रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, बंदी आपकी फिर भी हो जाएगी गारंटेड। और ये चीज देखो मेल और फीमेल दोनों के ऊपर अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि हाँ एक मेल को ही हक है अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का, किसी फीमेल को हक नहीं है। तो ये दोनों के ऊपर ही अप्लाई होती है चीजें। अपना पर्सनल स्पेस एक बना के रखो, भले आप एक साथ रहते हो, एक छत के नीचे रहते हो, लेकिन अपनी कुछ एक ऐसी प्राइवेसी हमेशा बना के रखो। और इससे कोई आपकी विश्वासघात नहीं हो रहा है, बस आपने कुछ ऐसा अपने एक दायरा फिक्स करके रखा हुआ है कि यार ठीक है हम साथ रहते हैं, हम पार्टनर हैं, हम सब चीजें हैं, लेकिन हमारा एक अपना पर्सनल स्पेस भी है। अगर आप उसे खुश और एनकरेज नहीं कर सकते ना, तो 100% आप उसे गुस्सा भी नहीं दिला सकते, फिर आपके होने का क्या फायदा, मतलब क्या है, ना उसे एनकरेज कर पा रहे हो और ना ही वो आपसे गुस्सा हो पा रही है, तो मतलब आपके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो इमोशनल कनेक्शन फील ही नहीं होता है किसी भी एंगल से कि वो भाई आपको कुछ समझे, आपको कुछ वैल्यू दे। ना तो वो गुस्सा हो रही है, ना वो खुश हो रही है, ना वो दुखी हो रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा उसे आपको लेकर। तो आप दोनों के बीच में वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर काम करो। आखिरी चीज, आप कितना भी ताम झाम कर लो जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन कोई महिला सिर्फ उसी पुरुष को चुनेगी जिसके साथ वो केमिस्ट्री महसूस करेगी। फिजिकल केमिस्ट्री और इमोशनल कनेक्शन, ये दो ही चीजें हैं जो दो लोगों को रिश्ते में बांधने का काम करती है, एक दूसरे को खींचने का, पास लाने का काम करती है। लास्ट पॉइंट मैंने बोला है ना, ये निचोड़ है, बाकी चीजें छोड़ भी दो ना और बस इसके ऊपर काम कर लो, केमिस्ट्री, इमोशनल कनेक्शन, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, बस हो गया।